आपको भारत की नई तेजस शक्ति के बारे में जरा बताते हैं। आज भारत में बने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने अपनी पहली उड़ान भरी। गर्व से देखिएगा इन तस्वीरों को। इस उड़ान ने भारतीय वायुसेना को एक नई शक्ति दी और दुश्मनों को बड़ी चेतावनी दी। लेकिन बड़ी खबर क्या है, हम चाइना से ऊपर। साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी जुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस तैयारी की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा, और हमारे साथ जो चीनी हमारे दोस्त शामिल थे उनको मैं बताता रहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट में उस तैयारे से पहले आएं। इसका मसला ये था कि इसकी जो इंजन सप्लाई डिले हो रही थी। अमेरिकन ने कहा था वो इंजन भेजेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। बहरहाल द स्टोरी इज के जो इंडिजिनस तेजस MK-1 फाइटर जेट है, ये इन्होंने इसकी जो फ्लाइट जो ली है, ये आज इसका तजर्बा हुआ। फर्स्ट फ्लाइट थी इसकी, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये जो फैसिलिटी है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। और जो एरोस्पेस की जो स्पेस है, इसको रीशेप किया जा रहा है भारत की तरफ से। और ये गेम चेंजिंग क्यों है वो सुनिए। अकेला अदानी है तो ये मेरा आंसर है नॉट एट ऑल। 7 और प्लेयर है, उनके नाम भी देता हूं। यानी कि आपने प्राइवेट सेक्टर को पहले बुलाया, अब उसका कंपटीशन भी करवाना शुरू कर दिया आपस में, ताकि जल्दी से ये काम करेंगे। रीजन है मोदी जी का डिसीजन कि मुझे एरोस्पेस की पूरी इंडस्ट्री को रीशेप करना है। अब जय हिंद दोस्तों, पहली बार भारत ने 4.5 जनरेशन के विमान खुद से बनाया है। खुद से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तेजस MK-A1 जो कि 70% मेड इन इंडिया है, 30% क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो सबसे अहम इक्विपमेंट आप कह ले इंजन, वो अमेरिका से अभी आ रहे हैं। तो अगर इंजन भी भारत अपना, कावेरी इंजन को लेकर अभी टेस्टिंग चल रही है, अगर इंजन भी भारत अपना लगा ले तो ये 100% मेड इन इंडिया। एक इक्विपमेंट इसमें अदर देन इंजन, वो सब भारत में ही बने हैं और भारत में ही लगाया गया है। कल जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में 2 तेजस के जेट जो है भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पे सौंपे गए, और इसी के साथ भारत उन देशों के लिस्ट में शामिल हो गया जो खुद से अपने लिए जेट बना सकते हैं। अभी 8-10 कंट्री हैं, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, यही देश है जो, और कोरिया है। अब भारत ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, यानी 4.5 जनरेशन के विमान भारत अब बना सकता है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मची हुई है, क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान जो है वो अपने आप को एयर सुपेरिटी समझता है भारत के ऊपर, लेकिन ऐसा है नहीं। अब भारत ने तीसरी रैंकिंग भी हासिल कर ली, वर्ल्ड एयर फोर्स की जो रैंकिंग आई उसमें, और अब ये खुद से तेजस बनाना 70%, ये बड़ी अचीवमेंट है। ये कहा जा रहा है कि जो 2 स्क्वाड्रन जो हैं MiG-21 जेट्स के, जो कि फेज अवे हो गए थे, अब इंडिया की जो एयरफोर्स कॉम्बैट फ्लीट है वो कम होता जा रहा है। सो इंडिया नीड्स मोर जेट्स। तो लगता ये है कि इंडिया की जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इंडिया उस पर काम कर रहा है बड़ी तेज़ी से। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि ये कितनी इफेक्टिव सेल्फ रिलायंस है। अगर इंडिया ने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स जो कि राफेल लिए हैं एंड वो काम नहीं कर सके, तो ये क्या काम करेंगे। अब इंडियन एयरफोर्स जो है, उन्होंने 40 तेजस फाइट जो जेट्स हैं वो ऑर्डर किए थे, किसी बाहर ऑर्डर नहीं किए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। और अब देखना यह है कि इसके अलावा भी सुना 83 जेट्स इनको और चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें कि ये एक बड़े पैमाने पे, और ये सारी डिलीवरीज जो हैं इनकी टोटल इनको 180 चाहिए, 83 के इन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं। 2034 तक ये कह रहे हैं कि हम इसको कर लेंगे, 2034 तक। सो इट मीन्स के 10 साल कह रहे हैं, तो ये हो रहा है। बहरहाल ये क्या है, ये जेट क्या है, और इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तेजस MK-1 कहा जा रहा है कि ये एक एडवांस वेरिएंट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहा जाता है, ये एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के नीचे काम कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के नीचे काम कर रहे हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है, इसके एवियोनिक्स, मेंटेनेबिलिटी। इंडिया के अंदर एक चीज़ आ गई है कि हमने अपनी जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दे हैव फोकस्ड ऑन दैट। अब वो कहते हैं कि जो ये जो जेट्स हैं सारे के सारे, इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रे रडार लगे हुए हैं जो कि इजरायली हैं। ठीक है जी, कुछ इजरायली हैं और कुछ इंडिजिनियसली इन्होंने डेवलप किए हुए हैं रडार। और इससे क्या होता है कि इन जेट्स को डायरेक्शन मिलती है, एक मल्टी टारगेट ट्रैकिंग आती है, जैमिंग कैपेबिलिटी बनती है, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ जो है वो अटैच्ड है, इनके अंदर है। सो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं इन जेट्स के अंदर।
और इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो एयर स्पेस में उसको ये बढ़ाते हैं। दिस इज व्हाट एटलीस्ट दे आर सेइंग। अब होगा क्या, हो क्या रहा है और ये मैटर क्यों करता है, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। बिकॉज इसको देखने के बाद दुनिया की जितने भी ये फाइटर जेट के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लाइन लगाकर आपके साथ पार्टनरशिप करने की वो प्लानिंग करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के साथ प्लानिंग करना थोड़ा आसान होता है बजाय कि गवर्नमेंट के साथ। अब अदानी डिफेंस अकेले आ रहा है, तो आंसर है वो भी नहीं। उन्होंने टीम अप किया एक कंपनी के साथ, MTAR टेक्नोलॉजी के साथ। हो क्या रहा है, उन्होंने बोल दिया कि भाई जो हमारी जो खासियत है अदानी की और MTAR की, दोनों की डिफरेंट है। अगर आपको एमका प्रोजेक्ट के अंदर आना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। अदानी ने बोला पैसा मेरे पास कोई कमी नहीं है, कितना चाहिए? उस प्रोजेक्ट को, प्रोटोटाइप को बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अदानी ने बोल दिया पैसे मैं देता हूं, आपको एरोस्ट्रक्चर बनाना है, आई विल डू दैट। कंपोजिट्स बनाने हैं, एवियोनिक्स बनाने हैं, वो काम मैं करूंगा। MTAR का काम ये है कि उसकी इंजीनियरिंग है, हाई टेम्परेचर अलॉयज हैं, कुछ भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सारे जो टेक्निकल चीजें हैं वो MTAR करेगी, पैसा अदानी लगाएगा। यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, स्केल भी होगा और स्पेशलिटी, दोनों काम इकट्ठा होगा। अब अदानी, मैं पहले बोला अकेला नहीं है इस रेस के अंदर, उसके अंदर 7 और प्लेयर थे। वो प्लेयर कौन है? एक तो HAL, आपको मालूम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियर है, वो लगा है इसके अंदर, वो सारे काम ऑलरेडी कर रहा है। एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग एमका। कल्याणी है, भारत फोर्ज है, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। टाटा, L&T ये हैं। अब अदानी की एंट्री आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2 नाम डिस्क्लोज नहीं करे हैं। उन्होंने बोल दिया अननेम्ड प्लेयर्स हैं जो इस लाइन के अंदर हैं। ये हो सकता है कि कोई अमेरिकन जो डीप स्टेट है, यही GE 414 इंजन, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसी भारतीय कंपनी ने मिलकर उनके साथ ये काम करने की प्लानिंग किया हो। आई डू नॉट नो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये 2 नाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर ये सारे काम प्राइवेट सेक्टर कर देगा तो DRDO क्या करेगा? DRDO सिर्फ बैठकर मूंगफली निकालेगा और इवैल्यूएट करेगा कि कौन सी ये 7 प्लेयर में से कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, पैसे की स्ट्रेंथ है और एबिलिटी है इस प्रोटोटाइप को जल्दी से बनाने की। और उसके बाद जो DRDO के पास अभी तक जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी कौन लेकर किसी और को नहीं बेचेगा, भारत के लिए यूज करेगा। दोस्तों, भारत की एयर पावर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे एयर मार्शल AP सिंह जी ने भी एक बार ये कहा था कि हमें हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है, पर हमें जो फाइटर जेट्स हैं वो समय पे नहीं मिल पा रहे। HAL ने जब हमें ऑर्डर कंप्लीट करने का जो डेट दिया था उससे 1.5 साल पहले हमें डिलीवरी दे रही है। ये तेजस हमें 1.5 साल पहले ही मिल जाना था, लेकिन अमेरिका दोगला निकला। अमेरिका ने पहले इंजन के लिए डील साइन भी कर दी, भारत ने पैसे भी दे दिए, फिर भी अमेरिका ने 1.5 साल का डिले कर दिया इंजन देने में। वही कावेरी इंजन जो भारत का इंजन है वो अभी टेस्टिंग में ही उसके पैमाने जो है वो फिट नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि भारत ने इंजन बना लिया है पर वो टेस्टिंग में ही कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जा रहा है उसके साथ। तो भारत को अपना इंजन बनाना बहुत जरूरी है। जब तक भारत अपना इंजन नहीं बनाए तब तक हम 100% स्वदेशी अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज के समय में भी बहुत कम देश हैं जो खुद का इंजन और खुद का जेट बनाते हैं। तो भारत अब खुद का जेट तो बना रहा है, पर उसमें लगने वाला इंजन भी भारत को बनाना होगा। वहीं पाकिस्तानियों का क्या है, ये तो सब कुछ हराम बोलते हैं और कुछ ये लेते भी हैं तो वो मांगे तांगे से लेते हैं, खुद बना के ये कुछ नहीं लेते। तो पाकिस्तानियों का बस आप रोना धोना देखिए और मजे लीजिए इस वीडियो का। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।